नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ जब भी आप सुनते हैं तो आपके मन में एक सुकून सा हो जाता है, एक तसल्ली हो जाती है, एक विश्वास सा हो जाता है कि हमारे शरीर के सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत आज आपको हनुमान चालीसा के चमत्कार का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके शरीर से जो भी रोग हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, छूमंतर हो जाएंगी। दोस्तों, इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा धनवान है तो वो है जो शारीरिक रूप से सक्षम है, वरना पैसा तो सबके पास है। आर्थिक संपन्नता ही सब कुछ नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा है और आपका शरीर उस लायक नहीं कि आप उस पैसे का सदुपयोग कर सकें, उसे सही कार्यों में लगा सकें, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, तो ऐसे पैसे का क्या काम। अगर आपका शरीर ठीक है और आपके पास धन दौलत है या नहीं है, आप फिर भी मेहनत करके उसको कमा सकते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो शारीरिक स्वस्थता जो होती है, शारीरिक संपन्नता जो होती है, वो सबसे बड़ा धन है मनुष्य के जीवन का। दोस्तों, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं अपनी बीमारियों से और उन्हें अपनी बीमारियों का सही इलाज नहीं मिल पाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये सारा कुछ आपके मन का भ्रम है। और अगर आप देखें तो मानसिक रूप से जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। और हनुमान चालीसा में शक्ति होती है आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी आपको बलवान बनाने की। हनुमान चालीसा के उपाय आप लोगों ने अपने जीवन में अपना ही होंगे। आज मैं उसी में से एक उपाय लेकर आई हूँ। पढ़ना है श्री हनुमान चालीसा को आपको किस विधि से पढ़ना है ताकि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके आप, और आपके शरीर में जो रोगों ने घर कर लिया है वो दूर हो जाए और आपका मन भी शांत हो जाए। मैं जो विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसे मैं स्क्रीन पर भी आपकी सुविधा के लिए लिख दे रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पूर्व किस दिशा में बैठकर उसको पढ़ना है ये भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, आपका चेहरा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए और आपको हनुमान जी की प्रतिमा को अपने सामने विराजित करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा की पूरी सिद्धि आपको रोगों के निवारण के लिए तभी होगी जैसा मैं बता रही हूँ, वैसे अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इसका लाभ आपको एक हफ्ते के अंदर ही दिखने लगेगा। सबसे पहले आपको हनुमान जी को अपने सामने विराजित कर लेना है, यानी कि आप अगर किसी मंदिर में बैठकर इसको पढ़ते हैं तो हनुमान जी के सामने आपको आसन पर बैठ जाना है। कुछ आसन या ऊनी आसन आपको प्रयोग में करना है। प्लास्टिक का जो चटाई वगैरह होती है उसे प्रयोग करने से बचिए, क्योंकि जो कुश आसन होता है या जो ऊलन आसन होता है वो आपकी साधना का सही महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप उस आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी पाठ करते हैं आप तो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो ऊन होता है या जो कुश होता है वो आपकी उस ऊर्जा को धरती में समाहित होने से रोकता है और वो ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो सबसे पहले आपको आसन लेना है, या तो ऊनी या आपको कुश का आसन प्रयोग करना है। उसके पश्चात आपको हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। सरसों के ही तेल का दीपक जलाइए अगर आप रोग निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सरसों के तेल में आपको बत्ती कौन सी डालनी है इस बात को भी ध्यान में रखिए। दोस्तों, अगर आप रोग निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं
तो आपको लाल रंग के धागे से बत्ती बनानी होगी। या तो आप कलावा ले लीजिए या आपके पास कोई लाल धागा हो, उसे भी आप बत्ती के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसे आपको सरसों के तेल में डाल देना है और सरसों के तेल में आपको थोड़ा सा लौंग, एक फूल लौंग का आपको फूल सहित लौंग लेना है। उस लौंग को आपको उस दीपक में डालकर उस दीपक को जला देना है। फिर हनुमान चालीसा का आपको 7 बार बैठकर पाठ करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास में आपको जल ले लेना है। उसमें थोड़ी सी आपको चीनी, मिश्री, गुड़, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, उसे उस लोटे में आपको डाल देना है। अगर आपके पास तांबे का लोटा हो या पीतल का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप तब स्टील का ग्लास यूज़ कर सकते हैं। आपने वो चीनी या मिश्री या गुड़ डाल दिया, दीपक को प्रज्वलित कर दिया। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है। 1 हफ्ते का ये अनुष्ठान है तो आपको सबसे पहले एक बार राम रक्षा स्तोत्र करना होगा। राम रक्षा स्तोत्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक एक पंक्ति में आपकी शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को, उनके सहयोगियों को, राम जी को सौंपी जाती है। तो शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र रामबाण सा इलाज करता है। तो सबसे पहले आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। दीपक जलाने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना है और फिर आरती करने के बाद आपको उस जल को ग्रहण कर लेना है। यानी कि जो रोगी है वो उसे ग्रहण कर ले। अगर आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो उस रोगी को जाके आप इस जल को पिला दीजिए। इस तरीके से आप 7 दिन करके देखिए, आपके रोग में 50% का आराम आएगा। ये मैं खुद कह रही हूँ, आप एक बार करके देखिए इस तरीके से। देखिए, बहुत अगर आप कष्ट में हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो इसको करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दवाइयाँ खाने से ही आपके रोगों का नाश हो ये ज़रूरी नहीं होता है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कार्यों को करिए और जैसे मैंने बताया है वैसे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके सारे दुख दर्द दूर करें और वो करेंगे भी। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और हाँ, 7 दिन इस पाठ को करके देखिए, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, आपकी जो भी पूजा पाठ करता है, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारता है, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए, उसके सारे दुख दर्द दूर कीजिए और उसके परिवार पर बाबा ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।